हेलो 10th क्लास। आज मैंने फाल्कन मैथ में उठाया है अपना एक्सरसाइज 3.2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के सवाल। तो हम पहला सवाल करेंगे अपना। पहला सवाल बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सवाल को सॉल्व करना है। हम पहले एक सवाल करेंगे, उसमें हमारा बेसिक हो जाएगा। x + y = 14 है और x - y = आपके पास 4 है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो आपका काम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, यानी कि एक की वैल्यू को उठाना है, दूसरे में रखना है। तो मैं फ्रॉम 1 इक्वेशन से लेता हूँ, फ्रॉम 1 या 2 से ले लो, फ्रॉम 2 से लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू आपको मिलती है y + 4। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे आप लोग, तो आपको मिलेगी x = 4 + y। अच्छा, x की वैल्यू को मैंने उठाया है तो मैं x की वैल्यू को रखूँगा। x की वैल्यू मेरी मिलेगी 4 + y = 14। तो मैंने यानी कि x की वैल्यू को चेंज कर दिया 4 + y से। तो अब 4 को वहाँ लेके जाऊँगा, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 4। मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 10। y की वैल्यू को लाने के लिए मैं 2 अपॉन में जाएगा 5 आ जाएगा मेरा। y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू मेरी आ गई 5। अब पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख दूंगा। ये मेरी थर्ड इक्वेशन थी, इसमें रखूँगा। पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख दूंगा बच्चों। मेरा आंसर आ जाएगा 9। मेरा आंसर आ जाएगा 9। इस प्रकार से अपना ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। इसी प्रकार से आपके सारे सवाल भी हो जाएंगे। हमसे बोल रहा है कि सॉल्व द 2x + 3y 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड लिखूँगा। यहाँ से मैं x की वैल्यू लेके आता हूँ, तो मुझे मिलती है फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से मुझे इक्वेशन 2 की वैल्यू मिल जाएगी x की। 2x को यहीं रखूँगा, 11 - 3y। x को यहीं रखूँगा, 11 - 3y अपॉन में 2 हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब पुट x वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में रख दूंगा बच्चों। सेकंड में मैंने रख दिया, मुझे क्या मिलता है, 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा 11, 11 -3y -4y -24। ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये -7y, ये यहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 11। -11 होने के बाद 35 आएगा। y की वैल्यू -7, माइनस प्लस y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। अब पुट इन इक्वेशन, पुट इक्वेशन y वैल्यू इन थर्ड सेकंड में रख दोगे बच्चों, या y वैल्यू लिख दो। y पुट इन इक्वेशन सेकंड थर्ड में रखोगे बच्चों। मेरी थर्ड क्या थी, मेरी थर्ड थी ये वाली। तो x की वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी, x = 11 - 5 अपॉन में 2, यानी कि 11 - 15 अपॉन में 2 -4 अपॉन में 2, यानी कि -2। तो x की वैल्यू अपने पास आ रही है बच्चों, x की वैल्यू अपने पास आ रही है -2, y की वैल्यू अपने पास आ रही है 5। हमें इक्वेशन बोल रखा है कि किस में रखना है हमें। इक्वेशन हमारे पास y = mx + 3 में रखना है और m की वैल्यू लेके आनी है। -2m हो जाएगा, 5 को इधर ही रखोगे, -2 +2 और -2m है। m नीचे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये -1, यानी कि m की जो वैल्यू आ रही है, m जो आ रहा है वो मेरा -1 आ रहा है। तो आई होप आपको सवाल अच्छा लगा होगा। सवाल लेंथी है और पेपर में आता है 4 नंबर या 3 नंबर में आ जाएगा कम से कम।
3 नंबर को मान के चलो आपका कहीं नहीं जा रहा ये सवाल। 3 नंबर में तो आपका ये सवाल कहीं नहीं जाएगा, आपको ऐसे ही करना होगा। आप एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करा, मैंने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। उसके बाद मैंने x की वैल्यू को चेंज करके सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा कि y की वैल्यू में मैंने पुट कर दिया और y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5। y की वैल्यू मुझे 5 मिल गई। 5 को मैंने वापस से थर्ड इक्वेशन में रखा। थर्ड इक्वेशन में रखने के बाद मुझे x की वैल्यू मिल गई -2। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, और मैंने इस इक्वेशन में रख दिया जो मुझसे पूछ रहा था, और मुझे m की वैल्यू -1 मिल गई। तो अगला सवाल कर लेते हैं। एक और वर्ड प्रॉब्लम का सवाल है। डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स, फाइंड द देम। तो बहुत आसान सवाल है बच्चों। 3.3 पे भी आ गए। देखो हम इसका एक सवाल कराऊंगा। अगर किसी भी और सवाल में डाउट है तो आप मुझे बताओ, मैं और सवाल भी करा दूंगा आपके लिए। तो अपने पास लेट कर लोगे, लेट द नंबर्स x एंड y, x और y को मान लोगे आप। और आपके पास x जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है डिफरेंस कितना है आपके पास। डिफरेंस आपके पास 26 है, और वन नंबर इज यानी कि एक कोई इनमें से 3 गुना है। तो मैं 3 गुना लिख देता हूँ कि y छोटा था, यानी कि x मेरा बड़ा होगा y से। x मेरा बड़ा होगा y से, तभी मेरा 3 गुना है वो। अब मैं पुट x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा। तो x की वैल्यू मेरे पास 3y - y इक्वल टू 26 हो जाएगी। ये y की वैल्यू आ जाएगी 26, 2y की वैल्यू 26 आ गई। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, 2 ले जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू 13 आ गई। y की वैल्यू 13 आ गई। अब मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकेंड में रख दूंगा, तो 39 आ जाएगी। मेरे पे दोनों ऑप्शन आ गए और मैं डब्बे में पैक कर दूंगा। x और y की वैल्यू 39 और इसकी कितनी है 13। दोनों में डिफरेंस 26 है, और यानी कि और दूसरा नंबर पहले वाले नंबर से 3 गुना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अपनी 3.2 पूरी हो गई। 3.2 ये 4 सवाल हैं। सप्लीमेंट्री वाला सवाल अच्छा होता है। सप्लीमेंट्री सवाल देखो करोगे कैसे। सप्लीमेंट्री में सम होता है 180, x + y एंगल मान लोगे 180 लिख दोगे बच्चों। लाली सही है। x + y इक्वल टू 180 मान लोगे, और द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी कि जो बड़ा वाला एंगल है वो 18 डिग्री बड़ा है। 18 डिग्री बड़ा है, दोनों को सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा।